रवि नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। वह गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली में रहता था जो उसके परिवार की पुश्तैनी संपत्ति थी। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन अब वह सुनसान और बेजान लगती थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक बुरी आत्मा का वास है, लेकिन रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात जब रवि घर के कामों से थककर अपने कमरे में सोने चला गया तो अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा है। रवि ने उठकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है और फिर सोने की कोशिश की। जैसे ही रवि ने अपनी आंखें बंद की, उसे खून की एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर अचानक उसकी खिड़की के शीशे पर खून की बूंदें गिरने लगीं। रवि घबराकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। अचानक रवि को लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने एक साया खड़ा था। उस साये की आंखें खून से लाल हो रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह साया धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साया अब रवि के बिल्कुल पास आ गया था। रवि ने देखा कि साये के हाथ में एक धारदार चाकू था और उसकी प्यास खून की थी। साये ने रवि की ओर इशारा किया और तभी रवि को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुकने लगीं। रवि ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। साये ने धीरे धीरे अपने हाथ को रवि के गले तक बढ़ाया और उसे दबा दिया। रवि के गले से खून की धार निकलने लगी और कुछ ही पलों में वह बेसुध हो गया। सुबह होने पर गांव वालों ने रवि की लाश हवेली के दरवाजे पर पड़ी हुई पाई। उसके गले पर गहरे निशान थे और उसके चेहरे पर खौफ का भाव था। उस दिन से हवेली को खून की प्यास के नाम से जाना जाने लगा और कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था।